आज हम आपके लिए जो मुख्य चीज़ है संस्कृत की, जो जड़ है, उसका नाम है 14 सूत्र। इन 14 सूत्रों को हम आपके लिए बता रहे हैं। ये संस्कृत की वर्णमाला भी है और ये सूत्र भी कहे जाते हैं। तो संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको उच्चारण करने के लिए आपके लिए इन 14 सूत्रों का जानना अत्यंत आवश्यक है। वो किस तरह से इनका उच्चारण होगा वो हम आपके लिए अब बता रहे हैं। आप ध्यान से सुने। इनको पहले इनका समझ लें कौन सा अक्षर क्या है। पहले हम सब अच्छा समझाएंगे, उसके बाद इनका उच्चारण करा रहे हैं। देखिए ये आ ई उ ण, ये जो णा है ना, इसको हम नाक से बोलेंगे क्योंकि इसका नाम अनुनासिक है। ये जो ड़ा है ये क्या है, नाक से बोलेगा, आपका नाक और मुख से बोलेगा, इसी अनुनासिक से कहेगा। इसको हम उड़ कह देंगे तो इसका अर्थ हो जाए उड़ना हो जाएगा, लेकिन इसको हम णा कहेंगे, णा नाक से बोलेंगे। तो आ ई उ णा बोलेंगे इसको, है ना। ये री और ये लिरी और क, री लिरी क है ये। ए ओ ग, ये गा है, जिसको हम गा बोलते हैं संस्कृत में। ये इसको ऐ कहते हैं, ऐ औ च, ह य व र ट, लण, नाक से बोलेंगे, नहीं लड़ हो जाएगा, लड़ में लड़ना आपस में। ये लण कहेंगे, लण नाक से बोलेंगे, लण। इसको हम या बोलते हैं, तो इसलिए या म ग ण न म, ये जो अक्षर हैं सब नाक से बोलने वाले हैं। तो इसको बोलेंगे या म ग ण न म, या म ग ण न म। झ भ य, इसको यहाँ कहेंगे भैया। घ ढ ध श कहेंगे इसको। ज ब ग ड द स कहेंगे इसको। ख फ छ ठ थ च ट त व कहेंगे इसको। क प य, श स सॉरी स श स र ह ल। अब इसका हम उच्चारण करा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी जीभ इसमें अभ्यस्त नहीं है तो गलत बोलेगी। तो इसलिए पहले जो हम बोले उसी को पहले अभ्यास करेंगे, उसके बाद में जब आपको ये समझ में आ जाए हाँ इनका उच्चारण इस प्रकार से है, तब आप उसको बिना देखे बोले। नहीं तो ये आप जिस तरह से एक बार गलत उच्चारण कर लेंगे तो उसकी आपको लत लग जाएगी, और लत लगने के बाद में वो खतरे खराब हो जाते हैं। इसे अब बोलेंगे हमारे साथ में, अ ई ओ ण, री लिरी क, ए ओ ङ, ऐ औ च, ह य व र ट, लण, या म ग ण न म, झ भ य, घ ढ ध श, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स श स र ह ल। ये उच्चारण है। अब हम इनके आपको नाम बता रहे हैं। अब इनके क्या क्या नाम है, कौन से अक्षर के क्या नाम हैं, आप इनको जानिए। देखिए हमारे यहाँ जो वर्णमाला है वो इसमें आ एक है और हिंदी में जो आ दो हैं। हमारे यहाँ ये जो आ है ये ह्रस्व आ है, किसको नहीं ह्रस्व, इसका नाम क्या है, ह्रस्व आकार, इसका ह्रस्व इकार, इसका ह्रस्व उकार नाम है। ये री है, री, और ये लिरी है। इसका नाम ए है, इसका नाम ओ है, इसका नाम ऐ है, इसका नाम औ है। इस प्रकार से इनका नाम हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो 3 शकार आ रहे हैं इनका संस्कृत नाम अलग अलग है। इस सा का नाम तालव्य शकार है, इसका नाम मूर्धन्य शकार है, और इसका नाम दंती शकार है। ये इस प्रकार से इनका विभाजन होता है। ठीक है। ये 5 जो अक्षर हैं इनको आप ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि इनका यहाँ पर उच्चारण आपको करना है। तो ये इसको हम या कहेंगे, इसको हम माँ कहेंगे, इसको गा कहेंगे, इसको ना कहेंगे, इसको ना कहेंगे। तो इसका नाम है या म ग ण न म। ठीक है। अब हमें ये कहते हैं इसका
देववाणी नाम कैसे पड़ा, देवताओं की वाणी कैसे पड़ा और ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो हम आपको अभी इसका हम बताते हैं। देखिए ये लिख रहे हैं माहेश्वराणी, तो भगवान शंकर से आए हुए हैं, ये किसी प्राणी के बनाए हुए नहीं हैं, इसलिए ये ईश्वर की वाणी माने जाते हैं, इसलिए देववाणी कहा जाता है। संस्कृत क्या है, देववाणी कहा जाता है। तो ये नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धे नेताद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये इसमें प्रमाणिकता है कि भगवान शंकर के डमरू से ये प्राप्त हुए हैं पाणी जी के लिए। तो ये भगवान शंकर की भाषा है, ईश्वर के वर्ण हैं, इसलिए इसको देववाणी कहा जाता है। यही हमारी संस्कृति वर्णमाला है। इसी के आधार पर हम आगे चलेंगे। और देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारी जो वर्णमाला है और हम जो आपको बता रहे हैं इसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। हम यहाँ पर केवल उतनी ही बात बताएंगे जो बच्चों के समझ में आए। हम ज़्यादा इसमें हम कोई व्याख्यान नहीं देंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत को लघु सिद्धांत के हिसाब से ही हम चलेंगे। क्योंकि यदि हम आगे चलते हैं तो वो सिद्धांत कौमुदी में हम पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या पढ़ाना है, लघु सिद्धांत कौमुदी को समझाना है, इसलिए हम लघु सिद्धांत की ही बात करेंगे। और यदि आपको शंका इत्यादि को पूछनी है तो आप जो है सिद्धांत कौमुदी को उठा करके देखें। हम यहाँ पर केवल लघु सिद्धांत के विषय में ही आपको जानकारी दे रहे हैं और देते ही रहेंगे। हम जो है सिद्धांत के विषय में जानकारी ना दे करके केवल लघु सिद्धांत पर ही प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।